नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भगवत गीता के अमूल्य ज्ञान को सरल और रोचक ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यहां हम आपको श्री कृष्ण के उपदेशों को समझने और जीवन में उतारने का मार्ग दिखाएंगे। अगर आप अपने जीवन के हर प्रश्नों का समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि भगवत गीता का ये सार आपके जीवन को बदल सकता है। जिंदगी में सफल होने के लिए कई बार हम उसी से शुरुआत कर लेनी होती है, भले ही तैयारी पूरी नहीं हुई हो, क्योंकि यह इंतजार से ज़्यादा सही होता है। जैसे एक छात्र जो अपने परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, उसे शुरुआत में कई नए विषयों की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो यह जानता है कि उसकी तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन वो शुरुआत करता है और नई विजन के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाता है। इस तरह से शुरुआत से ही वो सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, मगर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त अगर मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो याद रखिए, उसके भक्ति और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। पांव धीरे से रख ए कश्ती से उतरने वाले, अक्सर किनारे पे जमीन खिसका करती है। जीवन में अगर कुछ करना है तो आपको धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना है। शांत हो जाओ, धीमे हो जाओ, चिंता ना करो, जल्दी ना करो। जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखो, जो होगा सब अच्छा ही होगा। जल्दबाजी का कोई अर्थ नहीं है। जीवन में हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, जिसे हर किसी को उस प्रक्रिया से गुजरना ही होता है। पौधों पर फूल तभी आएंगे जब उसका समय होगा। पेड़ फल तभी देंगे जब उन फलों का समय होगा। अपने समय पर ही सब कुछ होता है, तो धीरज रखें, सब कुछ अच्छा ही होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनमोल विचारों को, जिसे अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करें तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैंने खुद इन विचारों को अपनाया है और मैं बहुत खुश और संतुष्ट रहने लगा हूं, पहले की अपेक्षा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में साझा जरूर करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, सुबह जगने से पहले मैं तुमको माफ कर दिया करूंगा। भगवान तो उस ऑक्सीजन की तरह हैं जिन्हें आप देख तो नहीं सकते, लेकिन उनके बिना जी भी नहीं सकते। अपनी मदद स्वयं करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपनी मदद स्वयं करो, क्योंकि जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता, मैं भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि वह तब समझदार होता है जब वह छोटी छोटी बातों को भी समझने लगे। सिर्फ ईश्वर के सामने झुको, वह किसी और के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन भगवान के सामने बहे आंसू कभी झूठे नहीं हो सकते। प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना नहीं होता है, प्रेम का मतलब सम्मान और विश्वास करना होता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं और कुछ लोग इसे प्रभु की कृपा। छल कपट पाप का फल इस धरती पर भोगना ही पड़ता है। याद रखना, समय कभी किसी को क्षमा नहीं करता। सफलता का मतलब यह नहीं कि आपको किसी और से बेहतर बनना है, बल्कि सफलता का मतलब तो यह है कि आप अभी जो हैं उससे बेहतर बने।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार में मौजूद हर एक वस्तु को शक की नज़र से देखते हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा है कि हमेशा शक और संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए सुख ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। इसलिए मनुष्य को अपने संदेह की प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना कि वह चिंताओं से थक जाता है। संबंध अगर परमात्मा से अच्छे बना लोगे, तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो कोई भी आ जाता है, मगर जब बारी साथ में खड़े होने की हो तब सिर्फ भगवान ही आते हैं, चाहे वो किसी और रूप में आए। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह जरूरी नहीं कि कल भी आपके साथ हो सकता है कि वो कल आपके खिलाफ खड़े हों। भगवान कहते हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति को कभी भी राज रखना चाहिए। कभी भी किसी को अपने आर्थिक स्थिति के बारे में मत बताएं, क्योंकि अगर आप अमीर हैं तो लोग आपसे उधार मांगेंगे, और जब लोगों को पता चलेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपसे दूरी बना लेंगे, कभी भी आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख हो या दुख अपने तक ही रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है उसकी मदद करने के लिए भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। मनुष्य को जिस समस्या का हल समझ में न आए उसको वक्त, हालात और भगवान पे छोड़ देना चाहिए। यकीन मानिए परिणाम सदैव अच्छा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। नाकामी यह नहीं कि आप गिर जाएं, नाकामी यह नहीं कि आप गिर जाएं, बल्कि नाकामी तो यह है कि आप दोबारा उठने से इनकार कर दें। सोच रहा हूं कि दिल का कोई दाम रख दूं, यह खिलौना कमाल का है, महंगा बिकेगा। यह वफा तो उस वक्त की बात है साहब जब मकान कच्चे और इंसान सच्चे हुआ करते थे। आईना कब तक तोड़ोगे, आईना कब तक तोड़ोगे? मानते क्यों नहीं कि दाग चेहरे पर ही है, आईने पे नहीं। गलत वह बिल्कुल नहीं थे जिसने धोखा दिया साहब, गलत तो आप ही थे जिन्होंने मौका दिया। जिस तरह सागर में जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र माध्यम है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, इंसान की अच्छाई पर तो सब खामोश रहते हैं, परंतु चर्चा अगर उनकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। बुद्धिमान इंसान जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं अवश्य चोट पहुंची है। मनुष्य की मानवता उसी पल नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। अपने मेहनत और भगवान पर हमेशा विश्वास रखना, क्योंकि यही तुम्हें सफलता दिलाएगी। अगर भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, अगर भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, और अगर दूसरों पर करो तो वही भरोसा हमारी कमजोरी बन जाती है। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए सभी जीव एक समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है, जरूरत पड़ने पर मैं हमेशा उसके लिए खड़ा रहता हूँ। अगर हम सोचे कि मैं कर सकता हूँ तो इस तरह से सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ऐसा सोचना घमंड है। इसलिए फैसला आपका है कि आत्मविश्वास और घमंड में किसे अपनाना है और किसे त्यागना है। आशा करते हैं कि आपको भगवत गीता का यह सार समझ में आया होगा और इसके ज्ञान से आपका जीवन अधिक प्रेरणादायक और समृद्ध बने।
हमारे साथ जुड़े रहें, अपने विचार साझा करें और इस दिव्य ज्ञान को दूसरा तक पहुंचाने में सहयोग करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।